ऐसा बूढ़ा आदमी जहन्नमी है। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, आज की वीडियो में हम उस बदबख्त बूढ़े मुसलमान का जिक्र करेंगे जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत की बजाय सख्त नफरत और बुग़्ज़ रखता है। बयान किया जाता है कि ऐसा शख्स काले खिंजीर से भी बदतर है। उसके कभी अमल की बिना पर सातों जमीन और सातों आसमान उस पर लानत भेजते हैं। ऐसा शख्स जहन्नमी है और जहन्नम में इसकी शर्मगाह से इस कदर बुरी बदबू निकलेगी कि सारे जहन्नमी उस बदबू से परेशान होंगे। नाजरीन, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि जब ये आयत नाजिल हुई, तर्जुमा, जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं और 4 गवाह पेश नहीं करते तो उन्हें 80 कोड़े मारो और कभी उनकी गवाही कबूल ना करो। तो अंसार के सरदार साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या ये आयत इसी तरह नाजिल हुई है जैसा कि आपने तिलावत की है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसारियों, जो कुछ तुम्हारे सरदार ने कहा है क्या तुमने सुन लिया है? लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस सरदार को मलामत ना करें, क्योंकि ये बहुत गैरतमंद आदमी है। इनकी गैरत का तो ये हाल है कि इन्होंने सिर्फ दोशीज़ा औरतों से शादी की है, और इनकी गैरत के जोश की ही वजह है कि जिन औरतों को अगर इन्होंने तलाक दी हो तो हम में से कोई भी ये जुर्रत नहीं करता कि इनकी मुतल्लिका से शादी कर ले। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये मालूम है कि ये आयत सच्ची है और ये अल्लाह ताला की तरफ से है। मुझे हैरत इस बात पर है कि अगर बिलफर्ज मैं अपनी बीवी को इस कमिंगी तक पहुंचे हुए देखूं कि कोई मर्द उससे जिना का इर्तिकाब करता है, तो क्या मेरे लिए इजाजत ना होगी कि मैं ना तो उसको हरकत करने दूं और ना ही भड़काऊं, उस तक वक्त के 4 गवाह ना ले जाऊं। अल्लाह की कसम, इस तरह तो काम नहीं चलेगा। मेरे 4 गवाह लाने तक तो वो अपना गलीज काम पूरा कर चुके होंगे। ये तो बतौर फर्ज ही बात हो रही थी। हालांकि ऐसा कुछ हो चुका था। हुआ कुछ ऐसा कि कुछ वक्त ही गुजरा था कि हलाल बिन उमैया रज़ियल्लाहु अन्हु आ गए। ये सहाबी उन 3 सहाबियों में से एक है जिनकी गज़वाए तबूक में पीछे रह जाने की वजह से तौबा कबूल हुई थी। हुआ यूं कि ये रात के वक्त अपनी खेती बाड़ी से फारिग होकर घर आए तो बीवी के पास एक मर्द शरीक बिन सहमा को पाया। उन्होंने अपनी आंखों से उसे देख लिया और कानों से उसकी आवाजें सुन ली, मगर इनकी तबीयत में इत्मीनान रहा, हैजान पैदा न हुआ। सुबह हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं रात के वक्त घर गया तो मेरी बीवी के पास एक गैर मर्द शरीक बिन सहमा मौजूद था, जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैंने कानों से उसकी आवाज सुनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात को पसंद ना फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह वाकया ना खुशगवार गुजरा। अंसार जमा होकर कहने लगे कि साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु, जिसे फर्जी तौर पर पेश कर रहे थे, वो तो हमारी हकीकी आजमाइश बन गया है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाल बिन उमैया को कोड़े भी मारेंगे और आइंदा मुसलमानों में इनकी गवाही को भी ना काबिल कबूल करार देंगे। जबकि हलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम, मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला जरूर मेरे लिए निजात का रास्ता निकालेगा। हलाल ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं देख रहा हूं कि जो कुछ मैंने आपके सामने ये दिल खराश वाकया पेश किया है, ये आपके मिजाज पर गिरा गुजरा है, मगर अल्लाह ताला खूब जानता है कि मैंने सच कहा है। जब सहाबी अपनी बीवी पर तोहमत लगा चुके तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी बात पर गवाह लाओ, वरना दूसरी सूरत में तुम्हारी पुश्त पर हद्दे कज़फ पड़ेगी, यानी 80 कोड़े लगाए जाएंगे। हजरत हलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, ए अल्लाह के रसूल, अगर हमसे कोई शख्स अपनी बीवी को किसी दूसरे के साथ बदकारी करते देखे तो क्या वो गवाह ढूंढता फिरे?
लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाते रहे कि गवाह लाओ, वरना हद्दे कज़फ पड़ेगी। हजरत हलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मैं इस मामले में हक पर हूं और अल्लाह ताला इसके मुतालिक जरूर कोई ऐसा हुक्म नाजिल करेगा जिससे मेरी पुश्त सजा से बरी हो जाएगी। ताहम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद्दे कज़फ लगाने का हुक्म देने ही वाले थे कि आप पर नुज़ूले वही का आगाज होने लगा। जब वही के नुज़ूल का आगाज होता तो लोग आपकी रंगत की तब्दीली से पहचान जाते थे। आप पर वही के नाजिल होने तक के वक्फे में लोग आपसे हटकर रहते थे। तो ये आयत नाजिल हुई तर्जुमा, जो लोग अपनी बीवियों पर तोहमत लगाते हैं और उनके पास अपने सिवा कोई गवाह मौजूद ना हो, तो उनमें से एक अल्लाह ताला के नाम की 4 गवाहियां अदा करे। इसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही की कैफियत दूर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हलाल, तुम्हारे लिए खुशी का पैगाम है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कुशादगी और बचाव की तदबीर पैदा कर दी है। हलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मुझे अपने रब से पूरी उम्मीद थी कि वो जरूर कोई निजात की सूरत पैदा फरमाएगा। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस औरत की तरफ पैगाम भेजो। चुनांचे उनकी बीवी की तरफ पैगाम पहुंचाया गया। जब वो आए तो रसूल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों के सामने इन आयत की तिलावत फरमाई और उनके सामने जिक्र किया कि आखिरत का अजाब दुनिया के अजाब से बहुत सख्त है, और देखो तुम से एक जरूर झूठा है, तो क्या वो तौबा करने पर तैयार नहीं है? हलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम, ए अल्लाह के रसूल, मैंने इसके बारे में सच बात कही है। औरत कहने लगी, उसने झूठ बोला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों मियां बीवी के माबैन लान करो। चुनांचे हलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा गया कि गवाही दो। उसने 4 मर्तबा अल्लाह के नाम की गवाही दी कि मैं सच्चा हूं। जब 5वीं मर्तबा गवाही देने वाला था तो उनसे कहा गया, अल्लाह से डरो, दुनिया का अजाब आखिरत के अजाब की निस्बत हल्का है, और ये 5वीं गवाही तुझ पर अजाब को वाजिब करने का बाइस होगी। हलाल रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, अल्लाह की कसम, मेरे रब ने जिस तरह मुझे कोड़े नहीं लगने दिए, वो मुझे अजाब और सजा से भी महफूज फरमाएगा। और फिर हलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने 5वीं मर्तबा कहा, अगर मैं झूठ बोलने वाला हूं तो मुझ पर अल्लाह ताला की लानत हो। फिर उस औरत से कहा गया कि तू भी अल्लाह ताला की शहादत की 4 गवाहियां अदा करने के बाद कह कि ये हलाल झूठ बोल रहा है। जब वो औरत 5वीं मर्तबा गवाही देने लगी तो उससे कहा गया कि अल्लाह से डर जा, दुनिया का अजाब आखिरत के अजाब से आसान है, और अब की मर्तबा तेरी गवाही झूठी होने की सूरत में सजा वाजिब कर देगी। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जब उससे ऐसा कहा गया तो वो लम्हा भर झिझकी और रुक गई। हम समझे कि वो अपना बयान वापस ले लेगी, मगर वो कहने लगी कि अल्लाह की कसम, मैं अपनी कौम को तमाम उम्र के लिए रुस्वा नहीं करना चाहती। फिर आगे बढ़ी और 5वीं गवाही दी कि मुझ पर अल्लाह ताला का गजब हो अगर हलाल सच बोलता है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों के दरमियान जुदाई करवा दी और फैसला फरमाया कि इस लान के बाद पैदा होने वाले बच्चे को बाप के नाम से ना पुकारा जाए। इसके बाद ना तो इस औरत पर तोहमत वो ताना जनी की जाए और ना ही इसके बच्चे पर भी तोहमत वो ताना जनी की जाए। इसके बाद भी अगर जो कोई इस औरत या इसके बच्चे पर ताना जनी करेगा तो उसे तोहमत की हद लगाई जाएगी। फिर इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसला भी फरमाया कि अब इस औरत के लिए इसके खाविन के जिम्मे ना तो रिहाइश है और ना ही खुराक है, क्योंकि ये लोग बगैर तलाक के जुदा हुए और बगैर फोदगी के अलग हुए हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखते रहो, अगर ये औरत इस हुलिये का बच्चा जन्म दे जो कि सुर्ख व सफेद रंग का हो, पिंडलिया और शरीर पर गोश्त ना हो और बारीक पिंडलियों वाला हो,
तो वो हलाल बिन उमैया का होगा। और अगर गंदमी रंग का हो, घुंघराले बालों वाला हो, मजबूत जोड़ और मजबूत आजा वाला हो, और साथ में मोटी पिंडलियों और मोटी सरीन वाला हो, तो वो बच्चा शरीक बिन सहमा का होगा, जिसके साथ इस औरत पर तोहमत लगाई गई है। फिर जब उस औरत ने बच्चे को जन्म दिया तो वो गंदुमी रंग, घुंघराले बालों वाला, मजबूत जोड़ और मजबूत आजा वाला था। साथ में उसकी पिंडलियों और सरीन पर गोश्त था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह का हुक्म यानी ये लान की कस्मों वाला मामला नाजिल ना हुआ होता तो मैं उस औरत को ठीक ठीक सजा देता। हजरत अकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि वही बच्चा बाद में मिस्र पर अमीर मुकर्रर हुआ। उसे मां के नाम से पुकारा जाता था, बाप के नाम से नहीं पुकारा जाता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 शख्स ऐसे हैं जिनसे अल्लाह पाक कयामत के दिन ना तो बात करेगा, ना उन्हें पाक करेगा और ना ही उनकी तरफ रहमत से देखेगा, और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब होगा। नंबर 1, कस्में उठाकर माल फरोख्त करने वाला। जो शख्स अपना माल बेचते वक्त कसरत के साथ कस्में उठाता है, चाहे वो कस्में सच्ची हो या झूठी, अल्लाह ताला उससे नफरत करता है। ऐसे बदनसीब शख्स को चाहिए कि वो अल्लाह पर भरोसा रखे, क्योंकि अगर माल का फरोख्त होना किस्मत में लिखा है तो गाहक ने उसे जरूर खरीदना है, और अगर फरोख्त होना नहीं लिखा तो वो चाहे 1000 कस्में भी उठा ले, गाहक उसे नहीं खरीदेगा। लिहाजा तकदीर पर ईमान में कमी और अल्लाह पर भरोसा न करने वाला अल्लाह के नजदीक ना पसंदीदा लोगों में से बना दिया जाता है। इस्लामिक कारोबार में कस्में उठाने से मना फरमाया गया है। हालांकि झूठी कस्में तो किसी भी सूरत में जायज नहीं, क्योंकि ये कबीरा गुनाहों में से है। अलबत्ता अगर कभी कभार किसी वजह से सच्ची कसम उठानी पड़ जाए तो अहले इल्म इसके जवाज के कायल है, मगर ख्याल रहे कि इसको आदत ना बनाया जाए। नंबर 2, तकब्बुर करने वाला फकीर। दूसरा शख्स जिससे अल्लाह को नफरत और बुग़्ज़ है वो है घमंड और तकब्बुर करने वाला फकीर। एक तो फकीर और कंगाल, दूसरों का दस्त नगीर और मोहताज, और ऊपर से तकब्बुर करके अपनी झूठी बरतरी जाहिर करता है। अल्लाह पाक को ये हरगिज पसंद नहीं। अल्लाह ताला तो किसी मालदार और गनी शख्स का तकब्बुर करना भी पसंद नहीं करता, तो फिर फकीर और मोहताज शख्स भी तकब्बुर करे, जो है भी किबर और बरतरी के असबाब से महरूम। गोया ऐसा शख्स अपने अमल से ये साबित करता है कि वो अल्लाह के हुक्म और डर बेनियाज है। लिहाजा अल्लाह के नज़दीक उसका तकब्बुर करना मालदार आदमी के तकब्बुर करने से ज्यादा कभी और बुरा है। नंबर 3, बूढ़ा जानी। बुढ़ापे में जिना करने वाला वो तीसरा शख्स है जिससे अल्लाह ताला को नफरत है। बुढ़ापे में जिना करने का मतलब है कि उसका मिजाज बहुत बिगड़ा हुआ है और उसका दिल अल्लाह के खौफ से बिल्कुल खाली है। अहले इल्म ने लिखा है कि जिना कराने वाले असबाबो मुहर्रिकात, यानी जिनकी वजह से इंसान का जिना करने को जी करता है, वो हरकात उमूमन शबाबो जवानी, हरारत गुरेजा, कम पहचान, शहवत का गलबा, कम अक्ली और कम उम्री है। ये तमाम असबाबो मुहर्रिकात बुढ़ापे में खत्म हो जाते हैं। लंबी उम्र और ला तादाद तजुर्बों के हुसूल से इंसान की अकल कामिल हो जाती है। उसमें हमबिस्तरी के असबाब और औरतों की शहवत कम पड़ जाती है, और बची कुछ ही शहवत को पूरा करने के लिए उसके पास हलाल जराए मौजूद होते हैं। लिहाजा अगर अब भी वो जिना करता है तो इसका मतलब यही है कि वो हट धर्म है, उसके अंदर खौफे खुदा और खशियत इलाही नाम की कोई चीज नहीं है। एक और हदीस में है कि 3 आदमी ऐसे हैं जिनसे कयामत के रोज अल्लाह ना तो बात करेगा और ना उन्हें पाक करेगा, बल्कि उनके लिए सख्त अजाब होगा। एक बूढ़ा जानी, दूसरा झूठ बोलने वाला हुक्मरान और तीसरा तकब्बुर करने वाला फकीर। नंबर 4, जालिम हुक्मरान। ये चौथा शख्स है जिससे अल्लाह ताला को सख्त नफरत है।
अल्लाह पाक ने उसे हुकूमत दी, इख्तियार दिए ताकि वो अल्लाह की जमीन पर उसके बंदों के दरमियान अदलो इंसाफ करे, मगर उसका मामला बिल्कुल बरअक्स रहा। अपने इख्तियार का नाजायज फायदा उठाया, अल्लाह के बंदों पर जुल्म सितम उठाए, हुकूमत के नशे में इस कदर डूबा कि बादशाहों के बादशाह यानी अल्लाह ताला को भुला डाला। लिहाजा वो अल्लाह के नजदीक काबिले नफरत और मबगूज ठहरा। हालांकि अगर वो अल्लाह के डर से अदलो इंसाफ का दामन पकड़ लेता तो अल्लाह का वली बन जाता और अल्लाह ताला उसे कयामत के दिन अपने अर्श का सायन नसीब करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान की तकदीर में उसका जिना का हिस्सा लिख दिया गया है। जिसको वो खुवाम खा करेगा तो आंखों का जिना देखना है, कानों का जिना सुनना है, जुबान का जिना बात करना है, हाथ का जिना पकड़ना और छूना है, पाँव का जिना चलकर जाना है यानी फहश काम की तरफ, दिल का जिना ख्वाहिश और तमन्ना करना है, और शर्मगाह इन बातों को सच करती है या फिर झूठ। अभी बयान की गई हदीस की रोशनी में मुहद्दिसीन किराम ने जिना की 2 किस्में बयान की है। नंबर 1 फैली जिना, अजनबी मर्द का अजनबी औरत से जिनसी मिलाप फैली जिना कहलाता है और इसकी चंद सूरतें हैं। शादीशुदा और गैर शादीशुदा का जिना, अपने मुहर्रम से जिना, अजनबी से जिना, बूढ़े आदमी का जिना और जिना बिल जबर यानी जबरदस्ती जिना। इन सूरतों में अगर जिना करने वाला शादीशुदा हो तो अपने इकरार या गवाहों के सबूत से जिना साबित होने पर रजम किया जाएगा, और अगर गैर शादीशुदा हो तो 100 कोड़े लगाए जाएंगे। नंबर 2 मजाजी जिना, ये फैलन तो जिना नहीं है मगर ये फेली जिना की शुरुआती सीढ़ी है। फिर मजाजी जिना की भी 5 किस्में हैं। नंबर 1 आंखों का जिना, ना महरम मर्द का ना महरम औरत को शहवत की नजर से देखना, या फिर ना महरम औरत का ना महरम मर्द को शहवत की नजर से देखना आंखों का जिना है। नंबर 2 कानों का जिना, ना महरम मर्द का ना महरम औरत की बात को शहवत से सुनना और ना महरम औरत का ना महरम मर्द की बात को शहवत से सुनना कानों का जिना है। नंबर 3 जुबान का जिना, ना महरम मर्द का ना महरम औरत से शहवत के साथ गलत बात करना और ना महरम औरत का ना महरम मर्द से शहवत के साथ गलत बात करना जुबान का जिना है। नंबर 4 अरकान का जिना, ना महरम मर्द का ना महरम औरत को शहवत से छूना और ना महरम औरत का ना महरम मर्द को शहवत से छूना हाथ और पाँव का जिना है। नंबर 5 सोच का जिना, ना महरम मर्द का दिलो दिमाग में ना महरम औरत का गलत ख्याल लाना और इसी तरह ना महरम औरत का दिलो दिमाग में ना महरम मर्द का गलत ख्याल लाना दिलो दिमाग का जिना है। नाजरीन, मजाजी जिना के इर्तिकाब करने की सूरत में इंसान गुनाहगार होता है जिसका कफ़ारा सिर्फ तौबा व इस्तिग़फ़ार है। अल्लाह ताला हमको गुनाहों से बचने और नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट करने के साथ साथ दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।